जय शिव दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल खोज शिव की में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 4 में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि के विषय पर चर्चा कर उनके महत्व को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वह वीडियो पसंद आया होगा। यदि किन्हीं कारणों से आप पिछली वीडियो से वंचित रह गए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी चाहें तो लिंक के माध्यम से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह एक शिव भक्त हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भगवान शिव की पूजा के रहस्य भाग 5, जिसमें हम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णित मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, विभिन्न नदियों के जल से स्नान का फल और तीर्थों में पाप से बचने वाली चेतावनी को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ व्यतीत न करते हुए अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पाल लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वह मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा के 24 मुख हैं, उसमें स्नान तथा तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौ वध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णावेरी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों, तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज
तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल से स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान तथा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेक पीढ़ियों से उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से शिव पुराण में वर्णित मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, विभिन्न नदियों के जल से स्नान का फल और तीर्थों में पाप से बचने की चेतावनी के विषय में और उसके महत्व को समझने का एक सार्थक प्रयास किया है। समय के अभाव के फलस्वरूप मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और जल्दी ही फिर मिलेंगे नवीन वीडियो के साथ, जिसमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो में लाइक और चैनल के सब्सक्राइब के माध्यम से आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद। जय शिव।